क्या आपने कभी सोचा कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है? आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। अगर आप पढ़ाई में फोकस बढ़ाना चाहते हैं, चीजों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा ब्रेन को शार्पन करने के 5 साइंटिफिक रूल्स जो आपकी स्टडी, फोकस और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, जो आपकी लाइफ को बदल देगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर आप इसकी पूरी पावर का यूज कर पाएं तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, अगर आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो आपके ब्रेन को और शार्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, डोंट डू मल्टीटास्किंग। दोस्तों, क्या आपने कभी पढ़ाई करते वक्त मोबाइल चेक किया है या टीवी देखते हुए नोट्स बनाए हैं? आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन साइंस कहती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। जब आप 2 काम एक साथ करते हैं तो आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। इससे आपका फोकस वीक होता है और गलतियां बढ़ती हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब लोग फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करते हैं तो उनकी नजरें भले ही रोड पर हों, लेकिन ब्रेन 50% कम जानकारी प्रोसेस करता है। ठीक यही आपकी पढ़ाई के साथ होता है। अगर आप पढ़ते वक्त व्हाट्सएप चेक करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ब्रेन पूरी तरह से पढ़ाई या टॉपिक पर फोकस नहीं कर पाता। इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें या दूसरी जगह रख दें। एक टाइमर सेट करें, जैसे 25 मिनट्स का, और उस समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। एक टास्क लिस्ट बनाएं और एक टाइम में सिर्फ एक टास्क पर काम करें। अपने स्टडी एरिया को साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें, मतलब आपकी स्टडी टेबल पर आपके माइंड को डाइवर्ट करने वाला कोई भी मटेरियल ना हो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। एक स्टूडेंट था जो पढ़ाई में हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके और एक टाइमर सेट करके पढ़ाई स्टार्ट की। आउटकम, उसने अपने एग्जाम में टॉप किया। जब आप 100% फोकस के साथ एक काम को करते हैं तब आपका माइंड ज्यादा तेजी से काम करता है और आप जल्दी सीखते हैं। तो आज से मल्टीटास्किंग को गुड बाय कहें और सिंगल टास्किंग को अपनाएं। रूल नंबर 2, फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। ये विचार आपके दिमाग की एनर्जी को बर्बाद करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को कम करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को ज्यादा रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव बनाती है। जब आप सोचते हैं मैं ये टॉपिक आसानी से समझ जाऊंगा तो आपका दिमाग तेजी से काम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग 30% बेहतर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाते हैं। इसलिए हर सुबह 5 मिनट्स निकालें और अपने दिन के गोल लिखें, जैसे कि आज मैं 3 चैप्टर रिवाइज या खत्म करूंगा। खराब विचार आने पर उसे रोकने की कोशिश करें और उसकी जगह अच्छे विचार लाएं, जैसे मैं मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूं। सकारात्मक लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको इंस्पायर्ड करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक स्टूडेंट था जो हमेशा सोचता था कि वह मैथ्स में वीक है। उसने अपने टीचर से मदद मांगी तो टीचर ने उसे हर दिन ये बोलने को कहा, मैं मैथ्स में बेहतर हो सकता हूँ। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसने मेहनत करके मैथ्स में टॉप किया। ये है पॉजिटिव सोचने की स्ट्रेंथ। तो अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स का पावर हाउस बनाएं। रूल नंबर 3, रीड बाय राइटिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा क्लियर हो जाता है? साइंस कहती है कि जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग आइडियाज को ऑर्गेनाइज्ड करता है और नए आइडियाज जनरेट करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स लिखकर पढ़ाई करते हैं वो 30% बेहतर याद रखते हैं। अगर आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं तो उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें। इससे आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को गहराई से प्रोसेस करने के कारण लंबे समय तक स्टोर करता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट जर्नलिंग करें। अपने डेली प्लान्स, सीखी हुई चीजें और टॉपिक्स उसे लिखें। पढ़ाई के दौरान माइंड मैप बनाएं जिससे डिफिकल्ट टॉपिक को समझना आसान हो। जरूरी पॉइंट्स को हाईलाइट करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक स्टूडेंट था जो हमेशा पढ़ाई में भूल जाता था। उसने अपने टीचर की सलाह पर हर टॉपिक को छोटे छोटे नोट्स में लिखना शुरू किया। उसने नोट्स को दीवार पर चिपकाया और डेली रिवाइज किया। नतीजा, उसने अपनी क्लास में फर्स्ट प्लेस अचीव किया। लिखने की आदत आपके दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने में मदद करती है। तो आज से पेन और पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं। रूल नंबर 4, व्हाट यू लर्न टीच इट टू अदर्स। क्या आपने नोटिस किया कि जब आप किसी को कोई चीज समझाते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है? इसका कारण है कि सिखाने से आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को गहराई से प्रोसेस करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमारा दिमाग उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करता है, जिससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। एग्जाम्पल के लिए, टीचर्स को अपने पढ़ाए हुए टॉपिक्स इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वो बार बार स्टूडेंट्स को समझाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग दूसरों को सिखाते हैं उनकी रिटेंशन पावर 40% ज्यादा होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये नियम आपके लिए गेम चेंजर है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप बनाएं और टॉपिक्स को एक दूसरे को समझाएं। पढ़ाई करते समय ऐसा सोचें कि आपको ये टॉपिक्स किसी और को सिखाना है। अपने छोटे भाई बहन या दोस्तों को पढ़ाई के कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में समझाएं। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त को साइंस का एक टॉपिक समझाया। उसने नोटिस किया कि वो टॉपिक उसे एग्जाम में सबसे अच्छे से याद रहा। टीचिंग प्रोसेस आपके दिमाग को एक्टिव रखती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीप करती है। तो आज से जो सीखें उसे दूसरों को सिखाएं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जो हिस्ट्री में कमजोर थी। उसने अपने छोटे भाई को हिस्ट्री का टॉपिक स्टोरी की तरह समझाना शुरू किया। नतीजा, उसने हिस्ट्री में 90% स्कोर किया। तो आज से जो सीखें उसे दूसरों को सिखाएं और अपने दिमाग को और तेज करें। रूल नंबर 5, एक्सरसाइज एंड हाइड्रेशन। दोस्तों, आपका दिमाग आपकी बॉडी का हिस्सा है और अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आपका दिमाग भी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकता। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेमोरी और फोकस उन लोगों से 25% बेहतर होता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज आपके दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हमारा दिमाग 80% पानी से बना है। अगर आप सफिशिएंट पानी नहीं पीते तो आपका अटेंशन स्पैन और मेमोरी कमजोर हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की एक स्टडी में पाया गया कि सफिशिएंट पानी पीने वाले स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन 20% होता है। तो इसलिए रोज सुबह 20 से 30 मिनट वॉक, योगा, जॉगिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। हर 1 से 2 घंटे में पानी पिएं। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। जंक फूड से बचें और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और न्यूट्रिशियस फूड्स खाएं। एक लड़का था जो हमेशा थकान महसूस करता था। उसने रोज सुबह 15 मिनट जॉगिंग, योगा और हेल्थी डाइट शुरू की और पानी पीने की आदत डाली। उसने नोटिस किया कि कुछ हफ्तों में उसका पढ़ाई में फोकस और एनर्जी लेवल बढ़ गया। एक्सरसाइज और हाइड्रेशन आपके दिमाग को एक सुपर चार्जर की तरह काम करने में मदद करता है। तो आज से अपनी बॉडी और माइंड को फिट रखें। दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, अब बोनस टिप, अच्छी नींद लें। साइंस कहती है कि नींद आपके दिमाग का रिचार्जर है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 7 से 8 घंटे की नींद लेने वाले स्टूडेंट्स 35% बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसलिए रात को 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से 1 घंटे पहले ही मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना ले। एक रेगुलर स्लीप रूटीन बनाएं। अब 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपका दिमाग इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि उससे एक छोटा बल्ब जलाया जा सकता है। इसके लिए ऑक्सीजन और गुड फूड जरूरी है। फैक्ट नंबर 2, महिलाओं का दिमाग पुरुषों से छोटा हो सकता है लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। नींद, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपके दिमाग को तेज, क्रिएटिव और सुपरचार्ज्ड बनाता है। तो फ्रेंड्स, इन 5 रूल्स को आज से ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके देखें कि आपकी स्टडी, फोकस और सक्सेस कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इनमें से कौन सा रूल आज से फॉलो करने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।